मित्रों, आज इस प्रसंग पर विचार करेंगे कि वन में श्री राम ने लक्ष्मण जी को कुमारा क्यों कहा, जबकि वे विवाहित थे। इसी प्रसंग पर विचार करते हैं। बड़ा ही गंभीर प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, आहै कुमार मोर लघु भ्राता। प्रश्न तर्क संगत है, परंतु इस भ्रम का समाधान प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस चौपाई में पाठांतर पाया जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली मानस की प्रतियों को छोड़कर प्रायः मानस की अन्यत्र से प्रकाशित होने वाली समस्त प्रतियों में कुंवार शब्द के स्थान पर कुमार शब्द का प्रयोग होता है। कुंवार और कुमार शब्द में अंतर है। हालांकि हमारी सभी वीडियो में उल्लिखित मानस की चौपाइयाँ गीता प्रेस की प्रति के आधार पर ही उल्लिखित की गई हैं, फिर भी कुंवार शब्द से कुमार शब्द ज़्यादा तर्कसंगत प्रतीत होता है और हम इस भ्रम का समाधान कुमार शब्द के आधार पर ही करेंगे। मित्रों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में सर्ग 18 में श्लोक 3 से 5 के अनुसार राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण का परिचय देते हुए सिर्फ यही कहा था कि यह मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम में संपन्न हैं। इनके साथ स्त्री नहीं है, इनसे तुम्हें सौत का भय नहीं होगा। इससे ज्यादा राम ने कुछ नहीं कहा। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें यह हैं कि राम ने यह नहीं कहा कि यह कुंवारे हैं, बल्कि वह यह कहते हैं कि इनके साथ स्त्री नहीं है, मतलब कि वन में यह बिना स्त्री के हैं। मित्रों, यह श्री राम की वाक्पटुता थी और वाल्मीकि जी की अप्रतिम लेखनी की चातुरता। लगभग यही अध्यात्म रामायण में भी उल्लिखित है। वहाँ पर लिखा है कि राम ने कटाक्ष से सीता जी की तरफ संकेत करके मुस्कुराकर शूर्पणखा से कहा कि हे सुंदरी, मेरी तो यह भार्या मौजूद है जिसको त्यागना संभव नहीं है। तुम आजन्म सौत डाह से जलती हुई कैसे रह सकोगी। बाहर मेरा अत्यंत सुंदर छोटा भाई लक्ष्मण विराजमान है। इसके आगे श्लोक में लिखा है कि उन्होंने आगे कहा कि वह तुम्हारे योग्य पति होगा, उसी के साथ तुम वन पर्वत आदि में विहार करो। यहाँ भी देखें, राम ने लक्ष्मण का विवाह हुआ है अथवा कुंवारे हैं यह सब नहीं कहा, बल्कि मात्र सुंदर भाई लक्ष्मण विराजमान है और वह तुम्हारे योग्य पति होगा। तुम उसके साथ जहाँ चाहो वन पर्वत आदि में विहार करो, यही कहा। मानस में कुछ विद्वानों के अनुसार कुमार शब्द को तोड़कर अर्थात कु और मार को अलग अलग करके अर्थ लगाएं तो यह अर्थ निकलता है कि कु धन मार, यानी मार शब्द का अर्थ मानस के अनुसार ही कामदेव है, अर्थात जो कामदेव को भी सुंदरता में लज्जित करने वाला है, तुम उससे जाकर पूछ लो, यह राम ने कहा। यह अर्थ लक्ष्मण के आधार पर विद्वान करते हैं। मित्रों, श्री रामचरित मानस में कामदेव को 9 स्थानों पर मार शब्द से अभिहित किया गया है। दूसरे प्रकार से कुमार का अर्थ करते हुए यह अर्थ लिया जाता है कि किसी भी राजा के पुत्र को राजकुमार या कुमार तथा पुत्री को राजकुमारी या कुमारी कहा जाता है। यह एक तरह की पदवी होती है जो कि प्राचीन काल से ही चली आई है। राजा के पुत्र को राजकुमार अथवा कुमार कहने की सनातनी प्रथा है। उदाहरण के लिए राम सहित चारों भाइयों को विवाह से पहले तथा बाद में कुमार कहा गया है और सीता जी को विवाह के बाद भी कई बार राजकुमारी या कुमारी शब्द से गोस्वामी जी द्वारा अभिहित किया गया है। मानस में यह प्रसंग इस प्रकार है। यहीं विद सबहीं देत सुख आए राज दुआर, मुदित मात परछन करहीं बंधु समेत कुमार। बंधु समेत कुमार सब रानिन सहित महीस, पुनि पुनि बंदित गुरु चरण देत असीस मुनीस। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। और विवाह के पहले मुनिमख राखन गयउ कुमारा, बिन फर सर रघुपति मोहिमारा। और मित्रों, इसके अनुसार ही भगवान राम ने लक्ष्मण के लिए भी अरण्य कांड में शूर्पणखा से कहा कि सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। इसी प्रकार भगवान को विवाह के बाद भी कई बार राजकुमार या कुंवर कहा गया है। सहित बदूटिन कुंवर सब तब आए पितुपास, शोभा मंगल मोद भरी उमग्यो जन जनमास। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही द्वित मरकत सोने। इसके अनुसार अनेक स्थानों पर आपको इसी तरह से विवाह के बाद राम को भाइयों सहित कुमार और कुंवर का उल्लेख मानस में पढ़ने को मिलेगा। इसी प्रकार सीता आदि के लिए भी देखें, हृदय लगाई कुंवर सबलीन्ही, पुन धीरज धरि कुंवर हकारी। राजकुमार विनय हम करहीं,
इस प्रकार से यदि अन्य स्थानों पर विवाह के बाद राम आदि चारों भाइयों को कुमार, सीता आदि को कुमारी या राजकुमारी आदि कहा जा सकता है, तो उसी तरह शूर्पणखा से भी लक्ष्मण के लिए राम ने कुमार शब्द का प्रयोग किया, जो कि अनुचित नहीं कहा जा सकता। इसमें भ्रम नहीं है। एक विशेष बात यह है कि शूर्पणखा ने राम को अपना स्पष्ट परिचय वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह बताते हुए दिया था कि मेरा नाम शूर्पणखा है, मैं इच्छा अनुसार रूप बदलने वाली राक्षसी हूँ। उसने अपना स्पष्ट परिचय देने के साथ ही वन में आने का कारण भी बताते हुए कहा था कि तुम मुझसे विवाह कर लो, नहीं तो मैं इस कुरूपा सीता को लक्ष्मण सहित खा जाऊंगी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मानस के अनुसार शूर्पणखा ने राम से अपने को कुमारी, ताते अबलग रहें कुमारी कहा, परंतु वास्तव में वह विवाहित थी। उसने राम से झूठ बोला था। शूर्पणखा का विवाह विद्युत जिह्वा नामक राक्षस से हो चुका था। इसके पति को रावण ने ही मार डाला था। अब आप ही विचार करें कि यदि राक्षसी इतना झूठ बोल सकती है, तो उसे भ्रमित करने के लिए यदि माया कर रहे राम ने उससे लक्ष्मण का परिचय सुकुमार या कुंवार शब्द से कहकर दिया, तो इसमें क्या दोष, क्योंकि यह तो सठे साठ्यम समाचरेत की ही नीति रही। इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में इस भ्रम का निराकरण स्पष्ट हो जाता है। मित्रों, वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में शूर्पणखा ने जो राम को अपना परिचय दिया है, वह एक दूसरे से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।